Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the second lesson of Unit 9, and that is a story. In the previous lesson we had done a poem and now we are going to do a story. Previous lesson जो था वो क्या था? It was about a little girl, है ना? किसके बारे में था? वो था एक क्या कहते हैं सिस्टर के बारे में था, और ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? ये स्टोरी है एक ब्रदर के बारे में, है ना? तो लेट्स सी द स्टोरी. ही इज माई ब्रदर. ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी. ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है. द चैप्टर टेंस to teach the value of caring and importance of taking responsibility for dear ones. It shows a beautiful bond of affection between a sister and her 4-year-old brother, है ना? तो इसके पहले के में हमने सिस्टर और ब्रदर के बॉन्ड ऑफ अफेक्शन वाला जो है वो पढ़ा था माई सिली सिस्टर में, है ना? और यहाँ पे भी है एक बहन का अपने भाई के लिए जो प्यार है वो यहाँ पे हम इस चैप्टर में देखेंगे. ठीक है ना, कैसे वो अपने भाई की जिम्मेदारी उठाती है, और जो ऐसे भाई की जो क्या है वो जो क्या बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है, तो उसको वो कैसे दोनों भाई बहन जो हैं वो हैप्पी रहते हैं एक साथ. ये चीज़ जो है हम इस स्टोरी में हम देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट. ओके. Once upon a time there was a small hill. A path went up the hill. तो एक बार एक जगह थी और वहाँ पे एक हिल था. हिल क्या होता है? पहाड़ी, है ना? हिल क्या होता है? पहाड़ी होता है. पहाड़ था. हिल क्या था? पहाड़ी था. A path went up the hill. और उसमें से एक रास्ता जाता था. ये देखो, यू कैन सी इन द पिक्चर, दीज आर हिल्स. ओके, ये जो हैं दीज आर हिल्स. तो यहाँ से जो है हिल्स पे चढ़ने के लिए क्या होते हैं ना, रास्ते होते हैं. ठीक है, हिल्स पे ऊपर चढ़ने के लिए रास्ते होते हैं. इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फर ट्रीज. और जो ये रास्ते थे हिल्स के ऊपर चढ़ने के, तो इनके ऊपर कैसे पेड़ लगे हुए थे? पाइन और फर के ट्रीज जो हैं वो सारे रास्तों में बहुत ही खूबसूरती से लगे हुए थे. पीपल ऑफन वॉकड ऑन इट टू अ होली प्लेस. और लोग वहाँ पे जाते थे उस रास्ते से. कहाँ पे? एक प्लेस विजिट करने के लिए जाते थे, जो क्या था? टू विजिट अ होली प्लेस. होली प्लेस क्या होता है? जो धार्मिक स्थल होता है, ठीक है ना, जहाँ पे हम भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं, वैसा वो जगह था. और लोग वहाँ पे क्या करते थे? दूर दूर से लोग वहाँ पे क्या करने आते थे? वो धार्मिक स्थल था और लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते थे. बड़ी दूर दूर से लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए आया करते थे. ठीक है. One day when the sun shone high in the sky, many people were seen climbing up the hill. तो एक दिन क्या हुआ कि सूरज जो है वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा दिन था. सन जो है वो बहुत ही अच्छे से चमक रहा था. बहुत हाई स्काई में बहुत अच्छा तेज चमक रहा था, क्योंकि हिली एरियाज में मोस्टली जो सन है वो बहुत तेज नहीं होता है, वो बहुत हल्का होता है. तो वहाँ पे एक दिन ऐसा था जो दिन बहुत अच्छा था, एंड इट वाज गुड फॉर जर्नी. उस दिन यात्रा करने वाले अगर करना है तो वो अच्छा दिन था उस दिन. तो सन शोन हाई इन द स्काई. सूरज जो है वो बहुत अच्छा स्काई में चमक रहा था. मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल. और बहुत सारे लोग जो हैं वो ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे. उस हिल पे बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या कर रहे थे? चढ़ रहे थे, मतलब आना जाना कर रहे थे. दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली. और वो आराम से आहिस्ते से क्या कर रहे थे?
क्लाइंब कर रहे थे धीरे धीरे आहिस्ते से। क्यों? क्योंकि हिली एरिया है। अगर वो आहिस्ते से आराम से क्लाइंब नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वो गिर जाएंगे, और गिरेंगे तो बहुत ज़ोर से चोट लगेगी। जो प्लेन एरियाज होते हैं, प्लेन सरफेस जो होते हैं, उस पे क्या होता है, उस पे ईजी वॉक करना जो है वो ईजी होता है। लेकिन जो हिली एरियाज होते हैं उनमें वॉक करना और क्लाइंब करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। और वहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, रन नहीं करना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? आराम से। तो जो लोग थे दे वेर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली। वो लोग बहुत ही स्लोली और बहुत ही केयरफुली क्या कर रहे थे, क्लाइंब कर रहे थे। ठीक है। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल विद देम। और एक लड़की भी क्या कर रही थी, उनके साथ जा रही थी। जो वो क्लाइंब कर रहे थे तो एक लड़की थी जो उनके साथ थी, एंड हर नेम वॉज मीना। और उसका नाम क्या था? मीना। उसका नाम था मीना। ठीक है। तो उन लोगों के साथ उस दिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ऊपर क्लाइंब कर रहे थे, और उन सारे लोगों के साथ एक लड़की भी क्लाइंब कर रही थी, एक लड़की भी जा रही थी, और उसका नाम क्या था? मीना। मीना वॉज 12 years old। मीना कितने साल की थी? 12 साल की थी। मीना जो थी वो कितने साल की थी? 12 साल की थी। शी वॉज 12 years old। शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। और एक छोटे लड़के को उसने क्या किया था, अपने पीठ पे कैरी किए हुआ था। ठीक है। तो एक छोटे से बच्चे को भी वो कैरी कर रही थी जो बहुत ही छोटा था। ही वॉज 4 years old। तो वो कितने साल का था? 4 साल का। तो मीना कितने साल की थी? मीना थी 12 years की, और जो बच्चा था वो कितने ईयर्स का था? वो 4 years का था। बॉय जो था वो कितने ईयर्स का था? 4 years का था। सो देयर वॉज अ 8 years गैप बिटवीन देयर एज। हिज हेयर वर्क वॉज कर्ली। तो उसके बाल कैसे थे? कर्ली। कर्ली क्या होते हैं? घुंघराले बाल होते हैं, है ना। घुंघराले ऐसे ऐसे करके बाल थे उसके पूरे, ऐसे ऐसे करके, मैगी जैसे। हिज आईज वेयर ब्लैक। और उसकी आंखें कैसी थी? ब्लैक थी। ठीक है। उसकी आंखें कैसी थी? काली काली थी। एंड हिज फेस वॉज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू। और उसका फेस कैसा था? उसका फेस एकदम फ्रेश था। कैसे? जैसे सुबह की ओस की बूंदें होती हैं, एकदम फ्रेश, वैसे ही उसका फेस, चेहरा भी एकदम खिला खिला सा था, फ्रेश चेहरा था उस बच्चे की। काली काली आंखें, घुंघराले बाल, और चेहरा जो था वो बिल्कुल खिला हुआ। ठीक है ना। ऐसा वो बच्चा था। As the sun danced through the trees, Meena climbed the hill slowly and steadily. और जब सन जो है वो पेड़ों के बीच से झांक रहा था, danced through the trees, तो सन कभी डांस करता है? नहीं। लेकिन क्या कहा गया है कि सन की जो रोशनी है वो ऐसे ऐसे करके आ रही है, पेड़ों के में से क्या हो रही है? ऐसे ऐसे करके आ रही है। ठीक है। पेड़ के पत्तों के बीच में से थोड़ी थोड़ी ऐसे करके आ रही है, तो इसीलिए उसको क्या कह रहे हैं? तो लग रहा है जैसे डांसिंग मूवमेंट है सन की रेस का, तो इसीलिए उसे कहा गया है डांस्ड थ्रू द ट्रीज। तो जैसे बोल रहे हैं कि एज द सन डांस थ्रू द ट्रीज, मीना क्लाइंब द हिल स्लोली एंड स्टेडली। तो मीना जो है क्या कर रही थी? धीरे धीरे, आराम से, आहिस्ते से। स्टेडी मतलब क्या? आराम से और धीरे धीरे वो क्लाइंब कर रही थी ऊपर, माउंटेन के ऊपर, सॉरी हिल के ऊपर वो धीरे धीरे। माउंटेन क्या होता है? बड़े पहाड़ को माउंटेन बोलते हैं, और हिल्स जो होती हैं वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं। ठीक है। पहाड़ी होती है और ये छोटी होती है। ठीक है। माउंटेन जो होते हैं वो बड़े होते हैं, और हिल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? छोटी होती हैं। तो वो हिल्स के ऊपर ऐसे क्लाइंब कर रही थी आराम से, आहिस्ते से, और उसने अपने पीछे में एक बच्चे को भी लिया हुआ था जो कि 4 साल का था। मीना वॉज हैप्पी, द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी। मीना बहुत खुश थी और वो बच्चा भी बहुत खुश था। मीना भी खुश थी और वो बच्चा भी बहुत खुश था। ठीक है। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना। तो उसी में से, उस ग्रुप में से एक आदमी ने क्या किया? मीना को देखा। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर।
तो उसे बहुत दुख हुआ। वो उसने जब एक आदमी ने जब मीना को देखा, उस ग्रुप में से उसने देखा कि एक छोटी बच्ची है 12 साल की और वो एक 4 साल के बच्चे को कैरी किए हुए हैं, तो उसे क्या हुआ, बहुत दुख हुआ। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, वो उसके लिए बहुत सॉरी फील कर रहा था। ही आस्क्ड हर, और उसने पूछा कि माई चाइल्ड वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, डोंट यू फील दिस हिज लोड। तो वो कहता है कि मेरी बच्चे, तुम इस बॉय को क्यों अपने ऊपर कैरी करके हो, ठीक है, तुम क्यों इसको अपने ऊपर कैरी करके लेके जा रही हो, तुम्हें बोझ महसूस नहीं हो रहा है, डोंट यू फील हिज लोड, उसका भार तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है, तुमने उसको क्यों कैरी किया हुआ है इतने 4 साल के बच्चे को, ठीक है। तो मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, तो मीना उसे एकदम ऐसे चहक के देखने लगती है, ठीक है। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, उसे समझ में नहीं आया कि वो ऐसे क्यों पूछ रहा है। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, उसे इसलिए समझ में नहीं आया कि वो ऐसे क्यों पूछ रहा है कि तुम इसे क्यों कैरी किए हो, क्योंकि क्या उसे दिख नहीं रहा था। हिज ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, उसका भाई जो है वो क्या था, ही वॉज डिफरेंटली एबल्ड, ओके, ही वॉज नॉट एबल टू वॉक, वो चल नहीं सकता था, ठीक है। तो मीना आस्क्ड लोड, ऑफ कोर्स नॉट, तो मीना ने कहा कि लोड, कैसा लोड, बिल्कुल भी नहीं, कोई भार नहीं, मेरा भाई मुझे कोई भार नहीं लगता है, ही इज माई ब्रदर, ठीक है, मेरा भाई जो है मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, वो मेरा भाई है, ठीक है। तो उसने कहा कि बोझ, कैसा बोझ, मुझे कोई बोझ नहीं है, ये तो मेरा भाई है। एक छोटी सी बच्ची ने उसे कितना अच्छा जवाब दिया, सोचो। तो दिस इज अ स्टोरी रिटन बाय सनत कुमार भट्ट, और बस यहीं पे ये स्टोरी खत्म होती है। वो कहती है कि लोड नहीं है, ही इज माई ब्रदर, तो मेरा भाई है, बोझ नहीं है ना। तो हमें भी जैसे किसी भी रिलेशनशिप को क्या करना चाहिए, कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा लेसन दिया और एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि भाई कभी बोझ नहीं हो सकता है ना। एक भाई वो प्यारा हो सकता है, मासूम हो सकता है, स्वीट हो सकता है, लेकिन बोझ नहीं हो सकता है। सो ही इज नॉट अ लोड फॉर हर सिस्टर। एक 12 साल की बच्ची के लिए भी उसका भाई जो है वो क्या है, बोझ नहीं है ना। बहुत अच्छी कहानी, यस, इट वॉज वेरी हार्ट वार्मिंग स्टोरी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, हमने क्या सीखा स्टोरी से, व्हाट डू यू लर्न, what do we learn from the story, what is the moral of the story? Moral is we should always have love and respect for our young brothers and sisters, है ना। young brothers, love, care and sisters, okay, we should always have this in our mind, ये हमारे जो है इसकी मॉरल होनी चाहिए। सो लेट्स डिस्कस द स्टोरीज समरी। ही इज माई ब्रदर, ये जो स्टोरी है इज अबाउट अ यंग गर्ल मीना हु कैरीज हर ब्रदर ऑन हर बैक टू विजिट अ होली प्लेस नियर बाई। शी लव्स हर ब्रदर dearly and carries him on the back as he is small and cannot walk। तो ये एक स्टोरी है एक छोटे से बहन की जो अपने भाई को ले करके और एक होली प्लेस में अपने बैक पे उसको बिठा के और होली प्लेस में विजिट करने के लिए ले करके जाती है, ठीक है ना। और वो उसे बहुत प्यार करती है और इसीलिए वो उसे अपने पीठ पर बिठा करके लेकर जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा है और वो वॉक भी नहीं कर सकता है। वन मैन और एक आदमी है जो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इसका बोझ महसूस नहीं हो रहा है? तो वो कहती है कि बोझ कैसे महसूस होगा, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरा भाई है। भाई का भी बोझ होता है? भाई बोझ नहीं होता है, ठीक है। तो एक छोटी सी बच्ची ने ऐसा जवाब दिया
दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी कि कभी भी कोई भाई जो है या कोई भी सिस्टर या ब्रदर जो है, दे लव ईच अदर एंड दे कैन नॉट बी अ बर्डन ऑन ईच अदर. ओके, लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द स्टोरी. तो वर्ड मीनिंग्स में है पैथ. पैथ का मतलब होता है वे, रोड, रास्ता. क्या होता है? रास्ता. वुड्स, वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल. देखो, डोंट गेट कंफ्यूज इट विथ वुड. वुड का मतलब होता है लकड़ी, WOOD, वुड. वुड का मीन्स होता है लकड़ी. लेकिन वुड्स है, ये क्या है? WOODS, वुड्स. वुड्स मीन्स जंगल, रास्ता, जंगल, सॉरी. होली, होली जगह क्या मतलब है? गॉडली, यानी कि धार्मिक. ठीक है, धार्मिक. गॉडली जगह को क्या कहते हैं? होली प्लेस कहते हैं. स्टेडली मतलब क्या? आहिस्ते से, स्लोली. ठीक है, आहिस्ते से. शोन, शोन मतलब क्या? टू शाइन, चमकना, चमका. शन शोन मतलब चमका. शोन का मतलब होता है, शाइन का मतलब चमकना, और शोन का मतलब क्या हुआ? चमका. करली, करली का मतलब क्या होता है? घुंघराले, स्ट्रेट नहीं, घुंघराले. घुंघराले. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. नाउ वी विल डिस्कस द सेल्फ मेड क्वेश्चंस ऑफ द लेसन. सेल्फ मेड क्वेश्चंस में है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज देयर इन द पाथ टू द हिल. जो हिल था उसके पाथ में क्या चीजें थी? स्टोरी याद है तो याद होगा. यस, देयर वर पाइन ट्रीज एंड फर ट्रीज. तो देयर वाज अ थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फर ट्री इन द पाथ ऑफ द वुल. सॉरी, यहाँ पर ट्री है, जो नहीं लिखा हुआ है सब लिख लेंगे. पाइन एंड फर ट्री in the path of to the hill. So what was there in the path to the hill? There was a thick and lovely woods of pine and fir tree in the path to the hill. What were the people doing? लोग क्या कर रहे थे? The people were climbing up the hill slowly and carefully. तो लोग क्या कर रहे थे? धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते से क्लाइम कर रहे थे. क्या कर रहे थे? क्लाइम कर रहे थे. धीरे धीरे, आहिस्ते से क्लाइम कर रहे थे. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द गर्ल्स नेम? हाउ ओल्ड वाज शी? तो लड़की का नाम क्या था? यस, मीना. व्हाट वाज द गर्ल्स नेम? मीना. द गर्ल्स नेम वाज मीना एंड शी वाज 12 years old. और वो कितने साल की थी? 12 साल की थी. 12 years old, 12 साल की लड़की थी. What did the man feel? Why did the man feel sorry for Meena? The man felt sorry for Meena because she was carrying a boy on her back. तो वो जो आदमी था वो सॉरी क्यों फील कर रहा था मीना के लिए? वो सॉरी इसलिए फील कर रहा था क्योंकि वो क्या कर रही थी? शी वॉज कैरिंग अ बॉय ऑन हर बैक. क्योंकि वो एक बच्चे को कैरी कर रही थी अपने बैक के ऊपर, इसलिए वो सॉरी फील कर रहा था. ओके, तो ये तो हमारे सेल्फ मेड क्वेश्चंस हुए. नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे हम. सबसे पहले रीडिंग इज फन के. व्हाट वर द पीपल, वेयर वर द पीपल गोइंग? लोग कहाँ जा रहे थे? यस, कहाँ जा रहे थे? द पीपल वर गोइंग टू अ होली प्लेस. कहाँ जा रहे थे? सब होली प्लेस, एक होली प्लेस में जा रहे थे. हिल के ऊपर, पहाड़ के ऊपर एक धार्मिक स्थल था, होली प्लेस था, जहाँ पे सब कोई जा रहे थे. ठीक है. व्हाट डिड द मैन से टू मीना? तो आदमी ने क्या कहा मीना से? द मैन आस्क्ड मीना व्हाई शी वॉज कैरिंग अ बॉय ऑन हर बैक. तो आदमी ने पूछा कि तुम इस लड़के को अपने बैक के ऊपर क्यों कैरी करके जा रही हो? अपने पीठ पर इस लड़के को क्यों कैरी किए हुए हो? है ना. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर? तो तुम्हें क्या लगता है मीना ने अपने भाई को क्यों कैरी किया हुआ था?
So Meena was carrying her brother on her back as he was small and unable to walk. तो मीना ने क्यों कैरी किया हुआ था अपने भाई को? क्योंकि वो छोटा था और वो चल भी नहीं सकता था, क्योंकि वो छोटा था और वो चल नहीं सकता था, इसीलिए उसने उसको अपने बैक के ऊपर कैरी किया हुआ था. ओके, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चंस. दीज आर टिक द करेक्ट आंसर. तो चूज द करेक्ट आंसर. व्हाट वेंट अप द हिल? हिल के ऊपर क्या गया? अ पाथ, अ स्ट्रीट, अ रोड, अ रेल लाइन. क्या थी हिल के ऊपर? रास्ता था कि एक स्ट्रीट था कि रोड थी कि रेल लाइन थी? तो नहीं, एक पाथ था. क्या था? एक पाथ था. ठीक है, पाथ क्या होता है? पगडंडी. जो पतला सा रास्ता होता है ना, पतला रास्ता, हाँ, उसको बोलते हैं पाथ. ठीक है, पतले रास्ते को बोलते हैं पाथ. व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी? सीमा, बीना, मीना, नीना. यस, इट इज मीना. मीना है लड़की का नाम स्टोरी में. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स. तो क्या करना है? करेक्ट वर्ड्स यूज करने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. तो द बॉय फेल इन द, लड़का गिर गया. गिरेगा किस में? पिट में, है ना. तो बॉय फेल इन द पिट. पिट मतलब क्या होता है? पिट मतलब गड्ढा होता है. तो गड्ढे में गिर गया. लड़का कहाँ गिर गया? गड्ढे में गिर गया, पिट में. ओके. आई डैश हॉट मिल्क. तो आई कौन सा वर्ड होगा इसमें से? रैट, सिप, बॉक्स, रग, कॉट, डेन, पिट. हॉट मिल्क को क्या करते हैं हम? सिप करते. क्या करते हैं? सिप करते हैं, है ना. तो सिप मतलब क्या हुआ? ऐसे करके जो स्ट्रॉ से हम सिप लेते हैं ना, मतलब चूसना नहीं, सुड़कने को बोलते हैं सिप मारना. ठीक है, तो सिप क्या होगा? आई सिप हॉट मिल्क. उसके बाद है द किड इज इन द रग. क्या होता है? रग. रग क्या होता है? जो ओढ़ने का जो बिस्तर होता है ना, उसको बोलते हैं रग. ठीक है. फिर क्या है? सॉरी, यहाँ पे झूला दिया हुआ है, कॉट. तो कॉट, किड इज इन द, सॉरी, कॉट. ओके, किड कहाँ है? कॉट में है. माई टॉय इज इन द, टॉय कहाँ पे होगी? यस, इट विल बी इन द बॉक्स. बट माई टॉय इज इन द बॉक्स. ओके. तो अब है द लॉयन इज इन द. तो लॉयन कहाँ पे होगा भाई? डेन में, है ना, डेन में. ठीक है. द कैट रन्स ऑन आफ्टर द रैट. तो कैट कहाँ दौड़ेगी? रैट के पीछे. फिर आई सिट ऑन द, कहाँ पे? ऑन द किसके ऊपर? रग. रग मतलब होता है वही बिछौना, दरी. ठीक है, तो आई सिट ऑन द रग. तो ये इसके आंसर्स भी हैं, वी कैन सी. और ये जितने भी वर्ड्स थे इसको हम एक बार फिर से देखते हैं. द बॉय फेल इन द पिट. इन द, अगर हम किसी चीज के अंदर की बात करते हैं, इन का मतलब होता है के अंदर. क्या होता है? के अंदर. अगर किसी चीज के अंदर हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो वो क्या है? इन यूज करते हैं. ठीक है. फिर यहाँ पे भी इन. तो कॉट के अंदर है, मतलब झूले के अंदर, है ना, कॉट के अंदर है वो, तो इन. फिर बॉक्स के अंदर है, तो भी हमने क्या यूज किया है? इन. अब देखो नेक्स्ट, द लॉयन. लॉयन क्या है? डेन के अंदर है, तो हमने यूज किया इन, है ना. आफ्टर, के पीछे. जैसे कि अगर किसी के पीछे रन कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे? आफ्टर, है ना. ही इज आफ्टर मी, यानी वो मेरे पीछे पड़ा है. और ऑन द का मतलब क्या होता है? के ऊपर. अगर हम किसी चीज के ऊपर, जैसे टेबल के ऊपर, तो ऑन द टेबल. और बैठते कहाँ है? टेबल, चेयर के अंदर, चेयर में, तो वो क्या होगा? के अंदर, के में. ठीक है, तो ये है.
उसके बाद अगेन दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो इनके अंडरलाइन वर्ड्स के ऑपोजिट में से हमें फिल करना है। द रैट रैन इन व्हेन द कैट रैन आउट। तो इसका ऑपोजिट वर्ड हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। द रैट रैन इन व्हेन द कैट रैन आउट। उसके बाद है द लॉइन इज बिग बट द एंट इज, लॉइन जो है वो क्या है, बिग है, और एंट बिग का स्मॉल होगा अपोजिट, बट द एंट इज स्मॉल, ठीक है। तो आउल हैज अ लॉन्ग नेक, आउल की लंबी होती है नेक, बट सॉरी जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक एंड आउल्स आर लॉन्ग का उल्टा क्या होगा, शॉर्ट। जिराफ्स कैसे होते हैं, सॉरी आउल्स कैसे होते हैं, शॉर्ट। ओके, now we will do the next. The sun appears in the day and the moon at night. Day का opposite हम लिखेंगे and this is night. Day का opposite night. उसके बाद the tea is hot but the water is, hot का opposite क्या होगा, cold. The water is cold. Trees are tall but the bushes are, ट्रीज जो होते हैं वो टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, और बुशेस कैसी होती हैं, बुशेस जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, है ना, छोटी होती हैं। राम वॉज सैड, राम वॉज सैड बट राधा वॉज हैप्पी। सैड का क्या होगा, हैप्पी, है ना। ठीक है, तो शॉर्ट और स्मॉल भी हम लिख सकते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम टाइम। व्हाट आर द डिफिकल्टीज अ चाइल्ड हु कांट सी विल फेस। जो नहीं देख सकते हैं उन बच्चों को क्या डिफिकल्टीज होती होंगी, तुम इमेजिन कर सकते हो। यस, He will not be able to walk alone. वो अकेले कहीं जा नहीं पाएगा, उसे किसी का साथ चाहिए कहीं जाने के लिए। रोड या फिर चीज़ों को देख नहीं सकता है, कैन नॉट सी थिंग्स, और वो पढ़ भी नहीं सकता है, और वो बुक्स जो नॉर्मल बुक्स है उनको पढ़ भी नहीं सकता है। Would you help a child who can't walk to school? क्या तुम ऐसे बच्चे की हेल्प करोगे जो स्कूल में वॉक नहीं कर पाता है? तो yes, I would help a child who can't walk to school. Okay, now the last question, how can you help such a child and make the child feel one of you? ऐसे बच्चे की कैसे हेल्प करोगे और कैसे उसे महसूस करवाओगे कि वो अलग नहीं है, वो हमारे ही जैसा है, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा जो है ही इज़ इनकेपेबल ऑफ सीइंग, उसकी अच्छी आँख नहीं है या फिर वो कुछ थोड़ा सा वो चल नहीं सकता है, तो वो भी तो हमारे जैसे ही है बच्चे, है ना, है ना, तुम ही लोगों जैसे बच्चे हैं। तो हम उनको अपने जैसा ही फील करें, उनको कभी भी दूसरा फील ना हो, इसके लिए क्या करेंगे, आई विल हेल्प हिम टू क्रॉस रोड एंड रीच हिज डेस्टिनेशन। मैं क्या करूँगी, मैं हेल्प करूँगी कि उसको मैं रोड क्रॉस करवा दूँ, उसके डेस्टिनेशन पे पहुँचा दूँ, और उससे हम वैसे ही ट्रीट करें जैसे हम नॉर्मल बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो विद दिस वी कंप्लीट दिस लेसन। I hope you understood everything and you also learnt a good lesson from the story, that the love for a brother, love for a brother of a sister is such that she never thinks him to be a burden on him. ठीक है, वो इतनी बड़ी पहाड़ी पे उसको लेके चढ़ती है लेकिन फिर भी उसे अपना बोझ नहीं समझती है, ये उसका प्यार है, ठीक है ना। और हमें भी अपने भाई से, बहन से, या फिर कोई भी ऐसा लोग जो कि डिफरेंटली एबल्ड है, उनसे हमें इसी तरीके का अपनापन दिखाना चाहिए। विद दिस नोट आई एंड द लेसन हियर, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लेसन में एक नए लेसन के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड, ओके।